नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए लाए हैं सीएचएस जो क्लास 9th है उसका जो एक पोर्शन है क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बहुत ही सरल टॉपिक है। हमारा सरल तो सभी रहता है लेकिन लोगों के लिए सबसे सरल टॉपिक यही हमारे हिसाब से रहता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे मतलब फाइंड करते हैं ना। तो आज चलो हम यही देखते हैं। इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। नंबर सिस्टम का जो वीडियो है इसमें अपलोडेड हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो आपको यही बताएंगे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में ना। अब देखेंगे स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग उसका नाम ही वर्ग है। स्क्वायर माने क्या, घात में दो। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी घात क्या होता है, दो होता है, वो क्या होता है हमारा स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोल रहे हैं, माने पावर क्या है, 2 है। 5 का स्क्वायर माने पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, यही स्क्वायर होता है माने घात 2 होता है। जैसे 6 का स्क्वायर क्या हो गया, घात 2 मतलब क्या, 2 बार गुणा, माने 6 इंटू में 6, इसको क्या होगा 36 है। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा स्क्वायर था। इसी में हमारा क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, माने ऐसी संख्या जिसका 2 बार गुणा करने पर वो जो हमारा मेन संख्या है वो आ जाए। जैसे 81 की बात करूं मैं, 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। अब इसी का क्या है, ऐसी संख्या लेना है। माने देखो अब स्क्वायर रूट निकाले का 2 तरीका है हमको। ठीक है, अभी बता रहे हैं हम। अब इसका क्या हो गया, हमारा 9 हो गया। अब स्क्वायर रूट तो 9 हो गया हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी संख्या आ रही है इसको 2 बार गुणा करने पर हमारी जो मेन संख्या ये आना चाहिए। अब 9 का 2 बार गुणा करो, कितना आ गया, 9 9 जा 81। जो हमारा मेन संख्या था वो आ गया ना। ऐसे ही हमारा स्क्वायर रूट निकलता है। अब देखेंगे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। अभी तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 बार गुणा करके, ये तो क्लियर हो गया ना। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसका 2 मेथड है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, माने हम लोग जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, एंड एक तो है डिवीजन मेथड, माने भाग विधि। ठीक, दोनों बताएंगे, दोनों सरल ही है, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो दोस्तों क्या है हमारा ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको निकालने का हमारा 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या हुआ हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड है। अब एग्जाम ये नहीं पूछेगा कि इस मेथड से स्क्वायर रूट निकालो, एग्जाम में यही डायरेक्ट दे देगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, माने इस नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब चाहे जिस मेथड से निकालो उससे वो उसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 मेथड है, जो तुम्हें सरल लगे वो अपना लो, सरल दोनों ही है। चलो इसका है। अब यहां पर देखो बाई फैक्टराइजेशन क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है, जो नंबर दिया रहेगा जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसका गुणनखंड करते हैं। कैसे, देखो जैसे हमारा एग्जांपल हो गया, एक ले लेते हैं हम 81 का ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 81 का। अब 81 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे ना। अब 81 को ऐसे ही रहने दीजिए यहां पर। अब यहां पर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या लास्ट में हमारा क्या है, कोई इवन नंबर है नहीं, तो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। 3 से हो रहा है, देखो 8 और 1 कितना हुआ, 9। 9 क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, पूरा पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 है, और क्या हुआ देखो 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 1, 3 से 1 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 21, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इसमें क्या करते हैं, इतना करने के बाद इसमें देखते हैं जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा, पेयर जिसको बोलते हैं। अब यहां पर एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना। इसका मतलब क्या हुआ, एक 3 यहां आ जाएगा एंड एक 3 इससे आ जाएगा, तो 3 3 जा क्या हुआ हमारा, 9 हो गया। क्लियर हो रहा है। माने क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं इसका, ठीक है, जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जितना जोड़ा आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग इसका निकालेंगे, फॉर एग्जांपल देखो 196 का, ओके, इसका करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18, और क्या होगा 2 9 जा 18, 2 8 जा, ओके। अब 2 4 जा और 2 9 जा, इतना क्लियर हो रहा है। अब 7 का 7 7 जा और 7 1 जा। ठीक, अब यहां पर 196 का जब पेयर बनाएंगे, एक 2 का है, एक 7 का है ना, एक 2 यहां ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे। 2 7 जा क्या आ गया हमारा 14, माने इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 14 होगा। क्लियर हो रहा है ना। माने जब भी ऐसी संख्या आ रहा है उसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, माने गुणनखंड करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, फिर पेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक,
ये तो था हमारा फैक्टराइज मेथड था ना, गुणनखंड विधि से। अब कैसे करेंगे? भाग विधि से। ये भी मेथड ही है, तो कैसे करेंगे? चलो ऐसे मैं क्या ले लेता हूं, 81 ही ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 81। अब 81 को भाग मेथड माने डिवीजन मेथड से कैसे हल करेंगे ये देखेंगे। चलो अब 81 इसका नेम मतलब जो भाग मेथड होता है इसका रूल होता थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, इसको वैसे करेंगे और लास्ट से पेयर बनाते आएंगे। ये देखो लास्ट से क्या है, दो ही एक ही अंक है तो इसका क्या होगा? पेयर बन गया। अब 81 किसका स्क्वायर है? सीधी सी बात है 9 का, तो 9 9 जा 81 आ गया, ये खत्म हो गया। तो यही जो हमारा आंसर आता है, ये हमारा आंसर होता था जो भागफल हमारा आता है। चलो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे वही हो गया 196 हो गया ना। 196 का हम क्या करेंगे? डिवाइड मेथड से क्या लगाएंगे हम लोग? स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहां से देखो एक पेयर इसका बना, ये बच गया यहां पर, ठीक। तो यहां पर ये किसका, ये किसके स्क्वायर के बराबर में? 1 के स्क्वायर का, ठीक है। 1 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, ये तो खत्म हो गया। और 1 और 1 कितना हुआ? 2 हो गया। अब ये 96 यहां पर ले लेंगे, दोनों क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब यहां पे देखो 2 4 जा कितना जा रहा है? 2 4 जा कितनी बार लेकर जाएंगे? 2 4 जा 4 बार लेकर जाएंगे, तो 4 4 और 4 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 9, ये खत्म हो गया। तो हमारा जो ये बचा भागफल जो होता है वही हमारा क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होता, हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे कई सवाल ऐसे हम लोग लगाते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, 82 25 1 8 2 25, इसका स्क्वायर रूट का होगा। अब बड़ी संख्या आ गई ना, अब इसका ये वाला मेथड लगाएंगे, थोड़ा सा लंबा होता है, तो बड़ी बड़ी संख्याओं का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? इसी से लगाते हैं, डिवीजन मेथड से ना। क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट से पेयर बनाएंगे, एक यहां एक यहां एक यहां ना। अब क्या करेंगे? 1 आया, 1 किसके स्क्वायर के बराबर है? 1 के, 1 1 1, ओके, ये तो खत्म हो गया। अब क्या आ गया? 82, 1 1 क्या आ गया? 2 आ गया, और 2 4 जा 8, अगर आप 4 बार लेकर जाएंगे तो 24 चौका 96 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 2 4 जा 2 1 जा ज्यादा हो रहा है, तो 3 लेकर जाओ, यहां 3 यहां 3 यहां 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 12 में से 9 गया 3 आ गया, ठीक है। अब यहां पर 7 में 6 गया 1 आ गया, ये 3 3 6 हो गया, ये 2 ऐसा है। अब ये 25 यहां से ले लो, सीधी सी बात पता चल रहा है कितना जाएगा? 5 ही जाएगा, ठीक है। तो 5 5 5 ना, 5 5 जा 25, 5 6 जा 32 और 5 2 जा 10 और 3, खत्म हो गया। हमारा जो आंसर हो वो कितना हो गया? 135 होगा। ये तो था स्क्वायर निकालने का मेथड कितना है। एक मेथड ये था, एक मेथड ये था, दोनों सरल मेथड था। इसके हिसाब से आप कई सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए आप किताब, जैसे कई किताब होते हैं उसमें से आप क्या है सवाल निकालो और दोनों मेथड से लगाओ, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। ओके, इसको नोट करो, उसके बाद फिर बता रहे हैं। हाँ तो दोस्तों इसी में देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी बड़ी संख्या आ जाती है और कुछ थोड़ा सा उसमें फैक्ट रहता है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है अगर वो 5 हो माने 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे 5 तो हमको पता ही है, 5 का क्या 25 हो जाएगा, सीधी सी बात पता है हमको। अगर मैं बोलूं कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक। अब यहां पे क्या करते हैं, पहले 5 पे करेंगे, 5 5 जा 25, इतना क्लियर हो रहा है, 5 5 जा 25। अब यहां बगल में क्या है 2, अब 2 से एक ज्यादा कितना होगा 3, और 3 और 2 में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ये हमारा इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। सरल है नहीं, देखो और ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, ठीक है। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, अब 4 से एक बड़ा क्या होता है 5, तो 4 5 जा 20, क्लियर हुआ। बहुत सरल एकदम। जैसे एक और ले लेते हैं 75 का, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका क्या करेंगे 5 5 जा 25, 7 से एक बड़ा क्या होता है 8, 8 7 जा 56, ये हमारा आंसर हो गया। सरल है। तो ऐसे जैसे लास्ट में अगर 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब इसी में आता है एक आता है पाइथागोरियन ट्रिक। क्या आता है पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है, ऐसी 3 संख्या है, ऐसा जो 3 नंबर होता है इसमें क्या होते हैं 2 का स्क्वायर करने पर तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे अब ये ध्यान देना जो तीसरा वाला संख्या नंबर होगा वो क्या होगा बड़ा होना दोनों से, अगर दोनों से बड़ा है
तो ठीक है, अगर छोटा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3, 4, 5, ठीक। अब यहां पर देखो एक संख्या क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा है, इससे भी और इससे भी, तो दोनों का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9 हो गया और 4 4 जा क्या हो गया 16 हो गया। कितना आ रहा है हमारा 25। और 5 पे जब स्क्वायर करेंगे 25 आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहा है नहीं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पाइथागोरियन ट्रिक है। समझ आ रहा है। अगर हम बात करें कि 4 3 5 की बात करें तो क्या 4 3 5 है, हाँ है, सीधी सी बात है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 के 25 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारा क्या है, कह रहा है एक संख्या है, जैसे क्या है, कोई संख्या दे दिया, मान लेते हैं कुछ भी 8 ले लेते हैं। कह रहा है एक पाइथागोरियन ट्रिक है, क्या कह रहा है, पाइथागोरियन ट्रिक है। अब उसमें कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिक का एक संख्या दे दिया 8 माने 8, तब कह रहा अगली संख्या, अगली दो संख्या और बताइए, अगली दो संख्याएं और बताइए। तो चलो अब यहां पर देखो 8 जो है वो देखो 3 4 5 3 4 5 से कैसे डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 हो रहा है, माने 4 इंटू में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 इंटू में 2 आ रहा है, माने कितना गुना हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये तो 4 हो गया। अब क्या होगा, हमें पता है एक 4 होता है, एक 3 होता है, 5 होता है। अब 4 का जब हो गया तो 3 का हो जाएगा, 3 2 जा 6 है। अब जब 3 का हो गया तो 5 का भी होगा, 5 2 जा 10, माने हमारा जो अदर नंबर होगा, माने जो पाइथागोरियन ट्रिक होगा वो क्या होगा 6 8 10। क्लियर हुआ। चेक कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, ऐड करेंगे, ठीक है, कितना आ गया 100 आ गया। 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर का इक्वल होता है। समझ में आ रहा नहीं है। ऐसे हम लोग क्या है पाइथागोरियन ट्रिक समझते हैं। तो दोस्तों अब क्या करते हैं हम लोग, देखेंगे कि कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। कभी भी जब भी कोई नंबर आ रहा है ना, कोई भी नंबर XYZ, अगर उसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है और वो जो नंबर हो क्या है सम है, क्या है सम है, माने इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा इवन नंबर ही होगा। थोड़ा ध्यान देना है सब ना, और ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहां पर 4 होगा, ठीक है। तो ये अगर इवन है तो ये भी इवन ही होगा। अगर ये ऑड नंबर है, जैसे क्या हमारा आ गया 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो अगर ये ऑड नंबर है तो ये भी ऑड ही होगा। माने स्क्वायर रूट अगर ऑड नंबर है, माने विषम है, तो हमारा जो होगा स्क्वायर भी क्या होगा हमारा, वो भी क्या होगा ऑड ही होगा। क्लियर हो रहा है ना। इससे क्या है, कोई भी इवन है, इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा इवन ही होगा, और ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा ऑड ही होगा, ठीक है। ये तो होता है। अब देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या कि चलो अच्छा ये बताओ, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 196 आ गया, क्या आ गया 196। कहेगा इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, उस स्क्वायर रूट का कितने नंबर हो गए, स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे, उस संख्या में कितने नंबर होंगे। तो यहां पर देखो कितने संख्या है 3। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, जब भी कोई नंबर दे रहा अगर वो इवन है, अगर संख्या क्या है इवन है, तब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे n/2। कितनी संख्या है 4 है 6 है 8 है, जितना संख्या रहेंगे बटे 2 कर देंगे उतना संख्या हमारा रहेगा। जैसे हमारा यहां पर देखो क्या था 81, क्या था 81 में कितनी संख्या है 2। अब 2 क्या हमारा इवन है, सीधी सी बात है, तो 2/2 बराबर 1। इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा एक ही संख्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 9 ना जी। हाँ अब यहां पर देखें ये कितना संख्या है 3 संख्या, 3 हमारा क्या है विषम माने ऑड नंबर, तो उसका फार्मूला क्या होता है n+1/2। इतने नंबर होंगे, जैसे इतना यही संख्या ले लेते हैं, इसमें 3 नंबर है और 3 नंबर का क्या होगा, ठीक है 3 और 1 4/2, 4/2 बराबर क्या आ गया 2, माने इसके स्क्वायर रूट में कितनी संख्या रहेंगे 2 संख्या। क्लियर हो रहा है। चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग यहां पर ले रहे हैं कुछ भी ले लो, चलो 10,000 ले रहे हैं ना, 10,000 ले रहे हैं। अब ये पता परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, ठीक है। चलो कैसे चेक करते हैं यहां पर, अब यहां पर पूछेगा कि
स्क्वायर रूट में कितना नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2। अच्छा 5 + 1 क्यों, क्योंकि क्या 5 क्या है विषम, तो 5 1 6 और 6/2 बराबर क्या होगा 3, माने इसके स्क्वायर रूट में 3 संख्या होंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक। तो ये तो थोड़ा हमारा थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है और उस नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या क्या 2, ठीक है 7 2 7 8, ये 2 7 8 एंड यहां थोड़ा सा 2 3 7 8, अगर ये सब नंबर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 3 7 8 लिख लो, नोट कर लो। जिसके किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर ये नंबर आ रहे हैं, माने इकाई के अंक पर, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। जैसे 198 की बात करूं तो ये कभी नहीं हो सकते, लास्ट में क्या आ गया हमारा 8 आ गया ना। अगर मैं यही बात करूं 126 की बात करूं, ठीक है 127 की बात करूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहां लास्ट में क्या आ गया 7 आ गया है। इसलिए क्या आया लास्ट में, अगर ये सब नंबर आ रहे हैं तो इसका वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया है। अब अगली जो वीडियो होगा उसमें क्या हम लेकर आएंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट, एंड इसको इसके अलावा भी इससे जो आधारित जो सवाल है, इससे रिलेशन में जो सवाल है, इस पर पूरा हम सवाल लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी पता चल जाए कि सीएचएस क्लास शुरू हो गई है, वो लोग भी सीएचएस क्लास ले सकते हैं। आराम से घर बैठे पढ़ के हम लोग क्या सीएचएस निकाल सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, धन्यवाद।